Hi Jharkhand, I Nidhi welcome you in your channel IFIS Academy. In this series, we are studying this book. Book name is No Estate, published by Arihant. I will just help you, I will just assist you in your preparation in understanding all the topics of this book, and which will boost your knowledge and help you in further preparation of JPSC and other state level exam like JSSC, JTET, SI and all Jharkhand government exam. So as today's 7th session, we will study about local dynasty of Jharkhand, that is Chero dynasty, Simbhum dynasty and onward. And earlier in 6th century we have studied about earlier in 6th session we have studied about local dynasty of Jharkhand, that is Munda dynasty, Naga dynasty, Raksal dynasty and Manhun dynasty. So today we will study about Chero dynasty and onward. So let's start. Open your book, page number 14. Look at the bottom of the page, that is Chero dynasty. Chero dynasty. So let's start. This dynasty was established by Bhagwat Rai by defeating the Rakshas in 16th century. This statement is saying that Chero dynasty was established by Bhagwat Rai in 1572 by defeating Rakshas in 16th century. But I don't agree with this, because I know earlier in 1538 there was Maharat Chero at the time of Shershah Suri, who was ruling over Plamu, and Shershah sent Khawas Khan to defeat Maharat Chero, and he get an elephant named श्याम सुंदर. ओके, देखिए हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था. चेरो डायनेस्टी जो है, ऐसा माना जाता है कि इस बुक के अकॉर्डिंग चेरो डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट भगवत राय ने किया था, 1572 में किया था, रक्सेलों को हराकर. ठीक है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ 1538 में महाराज चेरो जो थे, महाराज चेरो 1538 में महाराज चेरो का शासन था, और उस टाइम शासन कर रहे थे कौन? शेरशाह सूरी शासन कर रहे थे. और शेरशाह सूरी ने खवास खां को भेजा था. ठीक है, किसे? खवास खां को भेजा था. किस लिए? तो महाराज चेरो को हराने के लिए. किसे? महाराज चेरो को हराने के लिए. ठीक है, और महाराज चेरो को उन्होंने हराकर क्या किए थे? एक एलिफेंट प्राप्त किए थे, श्याम सुंदर नाम का हाथी. ठीक है, श्याम सुंदर नाम का हाथी प्राप्त किए थे. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पे मैं एग्री नहीं करती हूँ, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर प्लामो रीजन. जो चेरो डायनेस्टी से वह कहाँ पे शासन किए? तो वो प्लामो रीजन में शासन किए. द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजा प्रताप धवर. और इसके फेमस राजा कौन थे? प्रताप राजा धवर थे. ठीक है, ऐसा कहा जाता है. तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि चेरो डायनेस्टी में प्रताप राजा धवर है ही नहीं. प्रताप राजा धवर कौन सा डायनेस्टी से हैं? खरवार के हैं. ठीक है, खरवार, ये खरवार ट्राइब के हैं. ठीक है, खरवार जो जनजाति है, खरवार जनजाति के है प्रताप राजा धवर. तो ये स्टेटमेंट के साथ भी मैं एग्री नहीं करती हूँ. और इस बुक में चेरो डायनेस्टी के बारे में इतनी ही जानकारी दी गई है. एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी चेरो डायनेस्टी के बारे में. तो चलिए देखते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको देते हैं चेरो डायनेस्टी के बारे में. तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1538 में किसका शासन था? महाराज चेरो का. महाराज चेरो. और ये किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन थे. शेरशाह सूरी. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1572 में किसे देखते हैं? भगवत राय को. भगवत राय. अब भगवत राय किसके समकालीन थे? तो भगवत राय थे अकबर के. ठीक है, अकबर के समकालीन थे. एंड इसके बाद भगवत राय के बाद हम लोग देखते हैं अनंत राय एंड सहवर राय. ठीक है, और ये किनके समकालीन थे? ये दोनों थे जहांगीर के टाइम के. जहांगीर के टाइम के थे ये दोनों. ठीक है, जहांगीर के टाइम ही थे अनंत राय, जिन्हें जहांगीर ने ये बुलाया था, दिल्ली बुलाया था सहबर राय को. और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? टाइगर से इनकी फाइटिंग करवाई थी, और फिर ये टाइगर से लड़ते लड़ते ये इनकी मृत्यु हो गई थी. ठीक है, और इसके बाद हम सहबर राय के बाद किसे देखते हैं? प्रताप राय को देखते हैं. प्रताप राय किनके टाइम दिखते हैं? तो ये दिखते हैं शाहजहाँ के टाइम. शाहजहाँ. ठीक है, शाहजहाँ के टाइम दिखते हैं. इन्होंने क्या किया था? ओल्ड प्लामू फोर्ट का निर्माण किया था. ओल्ड प्लामू फोर्ट का निर्माण किया था किन्होंने? प्रताप राय ने. कब किए थे? 1631 में. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मेदिनी राय बहुत इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं. कहाँ पे? प्लामू रीजन में, चेरो में. ठीक है, और इन्होंने
मेदिनी राय कब किन के टाइम दिखते हैं? तो मेदिनी राय दिखते हैं औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब के टाइम, ठीक है। और मेदिनी राय ने न्यू पलामू फोर्ट बनवाया था, न्यू पलामू फोर्ट, ठीक है, न्यू पलामू फोर्ट बनवाए थे। मेदिनी राय के बाद बात करेंगे तो इसके बाद बहुत सारे राजा हुए, जैसे कि रुद्र राय, दिकपाल राय, साहेब राय। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है जाते हैं रंजीत राय। रंजीत राय क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता है एक टोरी नाम का प्लेस है पलामू रीजन में, जिसे भीमकन ने बरवा की फाइटिंग में अपने राज्य में मिला लिए थे। तो इसी टोरी को जो छोटा नागपुर के रीजन में था उसे फिर से वापस से पलामू में मिलाया था। किसने मिलाया था? रंजीत राय ने, ठीक है। रंजीत राय के बाद थे जय कृष्ण राय, फिर चित्रजीत राय। चित्रजीत राय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी के टाइम में ब्रिटेन का शासन का आगमन शुरू हो गया था और ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था चित्रजीत राय के टाइम, ठीक है। क्योंकि चित्रजीत राय को हटाकर गोपाल राय को फिर राजा बना दिया गया था, तो चित्रजीत राय और उनके दीवान ने फिर रिवोल्ट किया था, ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है। तो ये था चेरो डायनेस्टी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम आते हैं सिंहभूम डायनेस्टी में। ओपन योर बुक, पेज नंबर 13, सिंहभूम सिंह डायनेस्टी, ओके। So let's start. फर्स्ट पॉइंट इज सिंहभूम इज नोन बाय द नेम ऑफ सिंह रूलर्स ऑफ पोरहाट। ऐसा माना जाता है कि सिंहभूम को किसके द्वारा जाना जाता है? तो यहाँ के सिंह रूलर के द्वारा जाना जाता है, ठीक है, जो पोरहाट में शासन किए थे। द डिसेंडेंट्स ऑफ सिंह डायनेस्टी क्लेम दैट दे हैड एस्टैब्लिश देयर स्टेट इवन बिफोर द एंट्री ऑफ हो ट्राइब्स इन सिंहभूम। ऐसा सिंह डायनेस्टी के जो हैं सिंह डायनेस्टी वाले जो हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि उनका क्लेम ये है कि वो हो ट्राइब का सिंहभूम में आने से पहले ही उनका शासन था, ठीक है। और हो ट्राइब्स क्या करते हैं? यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिंह के और हो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के स्टेटमेंट में, ठीक है। हो ट्राइब्स का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू हो ट्राइबल पीपल सिंहभूम इज नेम्ड आफ्टर देयर गॉड सिंहबोंगा। ऐसा हो ट्राइब्स के लोग ऐसे मानते हैं कि उनके जो गॉड है सिंहबोंगा, उनके नाम पर सिंहभूम का नाम सिंहभूम पड़ा है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, द फाउंडर ऑफ सिंह डायनेस्टी वो कैम फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एंड ऑक्यूपाइड सिंहभूम एरिया इन सिंहभूम अराउंड 8th सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि सिंह डायनेस्टी जो है वो कहाँ से आए थे? सिंह डायनेस्टी के लोग वो वेस्टर्न इंडिया से आए थे। कब आए थे? 18th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ सिंह डायनेस्टी। सिंह डायनेस्टी का 2 ब्रांच है। देयर आर 2 डायनेस्टी ऑफ सिंह ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच वॉज फाउंडेड बाय काशी नाथ सिंह। फर्स्ट ब्रांच किसके द्वारा फाउंड किया गया था? फर्स्ट ब्रांच फाउंड किया गया था काशी नाथ सिंह के द्वारा। एंड सेकेंड ब्रांच वॉज फाउंडेड बाय दर्प नारायण सिंह, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सिंहभूम के कितने डायनेस्टी थे? तो कितने ब्रांच थे? 2 ब्रांच थे। पहला ब्रांच था जो काशीनाथ सिंह ने इस्टेब्लिश किया था और सेकेंड ब्रांच किसने किया था? दर्प नारायण सिंह ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 नंबर MCQ में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो फर्स्ट ब्रांच था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 8th सेंचुरी में हुआ था। और सेकेंड ब्रांच का हुआ था तो 13th सेंचुरी में, और डेट कहेंगे तो 1205 में, ठीक है। इसके बाद सम प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सेकेंड ब्रांच वेर काशी राम सिंह, जगन्नाथ सिंह। इनमें से इंपॉर्टेंट इन्होंने किसका नाम बताया? काशी राम सिंह एंड जगन्नाथ सिंह। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे। जब हम फर्स्ट ब्रांच की बात करते हैं तो फर्स्ट ब्रांच के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सिंहभूम की डायनेस्टी, सिंह डायनेस्टी की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है वंश प्रभा से, ठीक है। वंश प्रभा लेखन, वंश प्रभा लेखन से हमें सिंह डायनेस्टी के बारे में जानकारियाँ मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब हम फर्स्ट डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सेकेंड डायनेस्टी की बात करेंगे तो सेकेंड डायनेस्टी में हमें कुछ जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि इनकी सेकेंड डायनेस्टी की तो इस्टाब्लिश किए थे दर्प नारायण सिंह। इनके बाद कौन थे? तो इनके बाद युधिष्ठिर थे। देन काशी राम सिंह थे। काशी राम सिंह के बाद अच्युत सिंह थे। अच्युत सिंह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्युत सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पौरी देवी जो इनकी कुल देवी थी उनका वर्शिप करना शुरू किए थे। किन्होंने किए थे? अच्युत सिंह ने, ठीक है। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो वह हैं जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए जगन्नाथ सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये बताते हैं आपको, ठीक है। इससे पहले जब हम लोग मानभूम का जो हम लोग पढ़ रहे थे मान डायनेस्टी, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या हुआ था? एक भूमि स्वराज मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था कि जो मानभूम के जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे? सबर डायनेस्टी को एक्सप्लॉइट करते थे, स्पेशली वहाँ के वुमेंस को, ठीक है। उसी तरह जगन्नाथ सिंह जो थे वो भी बहुत एक्सप्लॉइटिव नेचर के थे, ठीक है। वो एक्सप्लॉइट करते थे किनको? भूइयाँ जनजाति को। किनको?
भूइयाँ जनजाति को, ठीक है, भूइयाँ जनजाति को, भूइयाँ ट्राइब्स को, ठीक है, हिंदी में कहेंगे भूइयाँ, ठीक है, भूइयाँ ट्राइब्स को। जगन्नाथ से किसे एक्सप्लॉइट करते थे? भूइयाँ ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। और जब मान डायनेस्टी की बात करते हैं तो मान डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो किसको एक्सप्लॉइट करते थे? सबर जनजाति को, सबर ट्राइब्स को, ठीक है, सबर ट्राइब्स को। तो ये आपको नाम याद रखना है कि मान वाले सबर ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते थे और सिंहभूम वाले जगन्नाथ सिंह किसको एक्सप्लॉइट करते थे? भूइयाँ ट्राइब को, ठीक है। तो ये था सिंहभूम डायनेस्टी के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसके बाद हम आते हैं, लास्ट पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, फिर भी पढ़ देते हैं लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ द नारायण सिंह युधिष्ठिर बिकेम द रूलर, ये सेकेंड थे। ही रूल्ड फ्रॉम 1262 टू 1271 एंड द फोर्थ रूलर और अच्युत सिंह। और थर्ड कौन थे? थर्ड थे काशी, ठीक है, काशी राम सिंह थर्ड थे, फोर्थ थे अच्युत सिंह, ठीक है, फिफ्थ थे त्रिलोचन, सिक्स थे अर्जुन सिंह वन, ठीक है, और 13th से ये जो भूया जनजाति पे जो एक्सप्लॉइट किए थे वो कोई कितने नंबर पे थे? ये 13th नंबर पे थे, ठीक है। ये हो गया सिंहभूम डायनेस्टी। अब हम आते हैं सिंहभूम डायनेस्टी के बाद धाल डायनेस्टी, ठीक है, धाल डायनेस्टी। द Dharbhum area of Simbhum region was ruled by Dhal kings. They were probably washermen by caste. वो लोग क्या थे? कास्ट से क्या थे? वाशरमैन थे, ठीक है, जिसे हिंदी में धोबी कहते हैं। दे यूज टू ऑफर ह्यूमन सेक्रीफाइस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो ढाल डायनेस्टी के लोग थे वो क्या करते थे? ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑफर करते थे, ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। चिंतामणि वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ ढाल डायनेस्टी। ढाल डायनेस्टी का फर्स्ट किंग कौन थे? तो वो थे चिंतामणि थे, ठीक है। और रंकिनी देवी वॉज द फैमिली गॉडेस ऑफ धारभूम एरिया। और रंकिनी देवी कौन थी? तो ये थी धारभूम की गॉडेस थी, ठीक है, धारभूम एरिया की गॉडेस थी, ठीक है। रंकिनी देवी टेम्पल भी आपको मिलता है, कहाँ पे मिलता है? जमशेदपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो चिंतामणि जो थे जिन्होंने सिंह डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किए थे, इनके पिता क्या थे? इनके पिता वासरमैन थे, ठीक है, वासरमैन थे इनके पिता, और इनकी माता ब्राह्मण थी, ठीक है। तो ये था ढाल डायनेस्टी के बारे में। अब हम आते हैं रामगढ़ स्टेट के बारे में। रामगढ़ है, खरगडिया, पंचेत, ये 3 स्टेट बच गया है। तो ये 3 स्टेट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Join, subscribe our channel to watch upcoming videos. Thank you.